महामहिम राज्यपाल आदरणीय कमला जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्रीमान अरुण जेटली जी, मंत्री परिषद के मेरे सभी साथी, सभी आदरणीय सांसद एवं विधायक, सरकार के सभी अधिकारीगण और इस विशाल संख्या में पधारे हुए भाइयों और बहनों, आप सबका गुजरात के स्थापना दिवस पर और स्वर्णिम जयंती समारोह के अवसर पर अंतःकरणपूर्वक स्वागत करता हूं। आज स्वर्णिम जयंती वर्ष पूर्ण हो रहा है, उसी समय स्वर्णिम युग का आरंभ हो रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर सरकार में 5 लाख से अधिक कर्मयोगी जन सेवा में इस प्रकार से जुड़ जाए तो हिंदुस्तान की किसी भी सरकार को ईर्ष्या होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे पास ऐसी 11 लाख भुजाएं हैं जो गुजरात की जनता की सेवा के लिए हर पल प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। भाइयों बहनों, आज यहां 2 ग्रंथों का लोकार्पण हुआ। एक जो 3 वॉल्यूम में ग्रंथ निकाले हैं, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ लोगों को सुबह शाम वो गुजरात का तो नाम देना भूल जाते हैं, लेकिन मोदी को याद किए बिना रह नहीं सकते। 2 घंटे के समारोह में 108 बार मोदी को याद न करें तो उनको पुण्य नहीं मिलता है। हम उदारता भी जानते हैं, हम ऊंचाई से अपनी बात भी करना जानते हैं, और गुजरात की जनता हमें भली भांति पहचानती है। अब इस जनता को मन में कोई सवाल नहीं है कि हमारे इरादे क्या है, हमारे मकसद क्या है, हमारी सोच क्या है। भाइयों बहनों, 24 घंटे जब भी मैं जागता हूं, सिवाय गुजरात के कुछ नहीं सोचता हूं। मेरे 6 करोड़ गुजराती भाई बहन, उनका भाग्य बदलना यही एक प्रयास है। और आज हिंदुस्तान में विकास की जब भी चर्चा आती है तो उस चर्चा में गुजरात केंद्र में होता है और गुजरात के आसपास ही विकास की चर्चा होती है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए थे, चुनाव प्रचार के लिए गए थे, और पश्चिम बंगाल की सरकार की आलोचना करने के लिए उन्होंने जो भाषण किया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल की सरकार की आलोचना का भाषण करते समय उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को रोजी रोटी नहीं मिलती है, इससे तो ज्यादा अच्छी स्थिति गुजरात में मुसलमानों की होती है। यह प्रधानमंत्री का भाषण है और अभी पिछले हफ्ते का है। भाइयों बहनों,
गुजरात को किसी के प्रमाण पत्र मिले या न मिले, लेकिन सत्य हमेशा उजागर होए बिना रहता नहीं है। हमें विकास को और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। विश्व भर में फैले हुए मेरे गुजराती भाइयों ने इस स्वर्णिम जयंती के अवसर के साथ गुजरात के साथ अपना नाता और अधिक जोड़ दिया। जो 100 साल से पहले गुजरात छोड़ के गए थे उनके पूर्वज, वे आज फिर से गुजरात के साथ जुड़ गए, क्योंकि स्वर्णिम जयंती अवसर ने सबको जोड़ दिया है, सबको अपने साथ मिला लिया है। विकास का कोई भी क्षेत्र हो, गुजरात एक नई ताकत के साथ खड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, विरोध की अपनी एक सीमा होती है, और मैं आज तक नहीं बोला था। हमने सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास किया था, लेकिन गत एक महीने से ही जो लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे, उन्होंने गुजरात के स्वर्णिम जयंती अवसर को सहयोग नहीं दिया। जहां मौका मिला विरोध किया। मैं गुजरात की जनता को आह्वान करना चाहता हूं, जिन्होंने इस स्वर्णिम जयंती वर्ष को अपना नहीं माना, विरोध किया, रुकावटें डालने की कोशिश की, वे गुजरात विरोधी हैं और उनको कभी माफ करना मत मेरे भाइयों बहनों, कभी माफ मत करना। हजारों अवसर हैं मोदी की आलोचना करने के लिए, सैकड़ों मौके हैं मोदी को परेशान करने के लिए, और आपके पास क्या नहीं है। हिंदुस्तान की हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को मोदी पर जुल्म करने के लिए आपने छोड़ के रखा हुआ है। करते रहिए। मोदी न डिगने वाला है, मोदी न झुकने वाला है। जितना जुल्म करना है कर लीजिए, लेकिन कम से कम ये गुजरात के 50 साल थे, ये मोदी के नहीं थे, ये मोदी की सरकार के नहीं थे, गुजरात के 50 साल थे। राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की विकृति मेरे भाइयों बहनों इन्हें माफ मत करना। पिछली बार उन्होंने किया तो मैं चुप रहा था, साल भर मैं चुप रहा हूं, लेकिन आज अब जब स्वर्णिम जयंती समाप्त हो रही है तो सत्य बोलना मेरी जिम्मेवारी बन जाती है, और इसलिए मैं जनता जनार्दन के सामने अपनी बात बता रहा हूं। भाई मित्रों, मेरा एक ही मंत्र है, विकास। न मुझे वाद चाहिए न विवाद चाहिए। गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, और उस ऊंचाइयों तक ले जाना है गरीब के घर की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, गांव सुखी हो, हर गली मोहल्ले में अच्छे दिन देखने को आए। इसलिए मेहनत करके हम खपे हुए हैं, अपने आप को खपा के बैठे हुए हैं। भाइयों बहनों, लोकतंत्र के साथ ऐसा खिलवाड़ हिंदुस्तान की किसी सरकार ने नहीं देखा है जितना गुजरात सरकार पे हो रहा है। आने वाले दिनों में मैं पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई के मैदान में उतरना चाहता हूं। आज स्वर्णिम अवसर पर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मित्रों, जुल्म सहना यह भी गुनाह होता है। अब गुजरात जुल्म सहन नहीं करेगा। कब तक हम पर ये जुल्म करते रहोगे, और सिर्फ निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए? अरे लोकतंत्र है, जाइए जनता के बीच में, जनता को समझाइए, उनका विश्वास जीतने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो नहीं करना है। सिवाय गाली गलौज, सिवाय इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग कुछ नहीं करना है। और इसलिए भाइयों बहनों, समय की मांग है कि गुजरात को आगे बढ़ाने के लिए
ये 12 करोड़ भुजाएं संकल्प करें। हम मन मंदिर में सिर्फ गुजरात के सिवाय कुछ न सोचें। आइए गुजरात को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, गरीबों का भला करें, किसान का भला करें, आदिवासियों का भला करें, दलितों का भला करें, मेरी मां बहनों को सुरक्षा और सुख वैभव की जिंदगी जीने का अवसर दें। इन सपनों को पूरा करना है। और आज यहां से जब जाएंगे तब स्वर्णिम जयंती वर्ष भले पूर्ण हुआ हो, लेकिन स्वर्णिम युग के लिए हमसे जो हो सके उसको करने का हम प्रयास करते रहेंगे। इसी एक आशा अपेक्षा के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं आपको भरोसा देता हूं, आपने मुझ पर जो विश्वास रखा है, मैं मरते दम तक उस विश्वास को बरकरार रखूंगा। मैं आपके विश्वास के भरोसे जीता हूं, मैं आपके विश्वास के भरोसे दौड़ता हूं, मैं आपके आशीर्वाद के भरोसे गुजरात की सेवा में खपा हुआ हूं। मुझे आपके आशीर्वाद निरंतर मिलते रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ मैं महामहिम जी का बहुत आभारी हूं कि वो आए, हमें लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिल रही है और उनके मार्गदर्शन में हम गुजरात को और नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय गरवी गुजरात, जय जय स्वर्णिम गुजरात।